आज हम बात करते हैं बरखा दत्त की। मैंने कुछ नहीं करा है। मैंने पिछले 1999 से लेके अब तक के कुछ इंसिडेंट्स को जो इतिहास में हुए हैं उनको एक जगह पिरोने की कोशिश करी है और समझने की कोशिश करी है क्या इत्तेफाक कोइंसिडेंस केवल बरखा दत्त के साथ होता है और किसी के साथ क्यों नहीं होता है। 1999 कारगिल वॉर, जून मई जून, बरखा दत्त अपने कैमरामैन जमील के साथ पहुंची थी और एनडीटीवी से एक दूसरी पत्रकार थी ऋचा पंत जो अपने कैमरामैन वरदराजन के साथ पहुंची थी। ऋचा पंत कर्नल पंत की बेटी हैं। कर्नल पंत उस वक्त कारगिल में सर्विंग ऑफिसर थे और उनकी बदौलत ऋचा पंत ने कारगिल की कवरेज करी थी। कारगिल की सबसे भयंकर लड़ाई टाइगर हिल, तुतलिंग और थ्री पिंपल्स में हुई थी जिसकी कवरेज ऋचा पंत ने करी थी। और कहते हैं कि बरखा दत्त ने उनके टेप चोरी करके बोफोर्स गन के साथ एक P2C करी जिसमें पीछे बोफोर्स गन फायर हुई और उसके बाद इन्होंने जमील के माध्यम से अपने सारे वीडियो दिल्ली को अपलोड कर दिए और ये मीडिया की सो कॉल्ड ब्लॉकबस्टर रानी बन गई, एक जेम्स बॉन्ड काइंड ऑफ पत्रकार बन गई जिन्होंने लाइव एक्शन कवर करा था। जनरल मलिक, सबने नाम सुना होगा, जनरल मलिक कमांडिंग ऑफिसर थे उस टाइम वहां पर। और जनरल मलिक से जब उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने बरखा दत्त को बोला था यहाँ पर अपना सैटेलाइट फ़ोन ऑन नहीं करो क्योंकि पाकिस्तान स्पेक्ट्रम एनालाइजर यूज़ कर रही है, सिग्नल देख रही है और वो वहीं अटैक करेगी, लोकेशन चली जाएगी, आप सैटेलाइट फ़ोन ऑन मत करना, ये उनकी एडवाइजरी थी। लेकिन बरखा दत्त ने सैटेलाइट फ़ोन ऑन करा, एडवाइजरी नहीं मानी। हुआ क्या, कुछ मिनट बाद जब बरखा दत्त वहाँ से हट गई तो एक JCO और 5 जवान वहाँ पर शहीद हो गए। एक बम गिरा पाकिस्तान से, वो शहीद हो गए। क्या बरखा दत्त आपने वहां पर लोकेशन दी थी पाकिस्तान को? कारगिल से बाहर निकलते हैं, आते हैं हम कंधार हाईजैक पे। ये दिसंबर में 1999 में हुआ था। कंधार हाईजैक आप सबको याद होगा। आज भी ये बोला जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जानबूझ के और अजहर मसूद को छोड़ दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो रिश्तेदार इकट्ठे करे गए थे वो बरखा दत्त ने करवाए थे। एक हुजूम इकट्ठा करा गया था, एक प्रेशर बनाया गया था, इमोशनल प्रेशर बनाया गया था कि हम आतंकवादियों को छोड़ दें और हमारे रिश्तेदारों को वापस लाओ। इस काम में ये बरखा दत्त आपने अरेंज करे थे लोग। ये सारे लोगों को लेके प्रधानमंत्री के घर पे आप पहुंची थी। टेररिस्ट रिलीज हुए थे, अजहर मसूद और कुछ और वो कंधार गए थे। अब आते हैं 2002 पे। 2002, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी का वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया है कि सूरत लगभग शांत था, लेकिन बरखा दत्त एक बाजार में पहुंची, हीरों के बाजार में, और वहां से रिपोर्टिंग करी कि देखिए यहां पर कुछ नहीं हो रहा है, यहां सब शांत है, यहां कोई पुलिस प्रबंधन भी नहीं है, यहां कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई पुलिस फोर्स नहीं है। बरखा दत्त आप क्या बता रही थी लोगों को? यहाँ पर पुलिस फोर्स नहीं है, आके अटैक करो, दुकानों को लूटो, हीरों को लूटो। एक जगह और है जो मोदी जी ने अपने वीडियो में बात करी है जिसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर बरखा दत्त ने और राजीव सरदेसाई किसी एक ने रिपोर्ट करा था कि यहाँ पर मंदिर टूट गया है, मंदिर तोड़ दिया है, मुसलमानों ने मंदिर तोड़ दिया। हुआ क्या था, एक बहुत छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति पे खुरेच आई थी कुछ, और उसको बता दिया आपने मंदिर तोड़ा। आप क्या करना चाह रही थी? हिंदुओं को भड़काना चाह रही थी वहां पर कि वो लड़ाई करें, वहां दंगे फसाद शुरू हो जाएं। जो चीज ऑलरेडी एक चल रहा है, स्टेट दंगों में फंसा हुआ है, आप वहां दंगे और भड़का रही थी या क्या? मतलब प्रोफेशनल एथिक्स क्या कहते हैं बरखा दत्त? आप किसके लिए काम करती हो? 2002 से बाहर निकलते हैं, पठानकोट। आपको याद होगा पठानकोट अटैक से कुछ दिन पहले बरखा दत्त ने एक रिपोर्टिंग करी थी और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे आप सबको मिल जाएगी, जिसमें बरखा दत्त ने यह बताया था कि बॉर्डर से पठानकोट तक कैसे आते हैं, कौन सी रिवर पार करते हैं, बोट हैं, कितनी लंबी रिवर है, कितना डिस्टेंस है, उसके बाद खेतों में से निकल के कैसे हाईवे पे आते हैं और कैसे पठानकोट एरिया में पहुंचते हैं। कुछ दिन बाद पठानकोट में अटैक हुआ और बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि आतंकवादी ने वही रूट लिया था। बरखा दत्त, आप GPS का काम कर रहे थे क्या पाकिस्तान के लिए?
आप रास्ता बता रहे थे उन लोगों को। 2002 आ जाते हैं, 2002 पहले आना चाहिए, अभी 2002 मैंने कवर कर लिया। इसके बाद 26/11 आप जिन लोगों को याद होगा, बरखा दत्त ने लाइव रिपोर्टिंग करी थी और ये बताया था कि चॉपर से हमारे कमांडो कहां उतर रहे हैं, कहां पर फोर्स एंटर कर रही है। ये लाइव कवरेज था। बरखा दत्त, आप किसको बता रही थी कि हमारी फोर्सेस कहां पर घुस रही हैं, कहां कैसे, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी, कौन से हेलीकॉप्टर से उतर रही हैं, किस फ्लोर पे उतर रही हैं, ये आपने लाइव कवरेज करा था। बरखा दत्त, आप किसको बता रही थी? आतंकवादियों को अंदर बता रही थी या उनके आकाओं को पाकिस्तान में बता रही थी कि अपने बंदों को बोलो कि सावधान हो जाएं? बरखा दत्त, सवाल वही है, आप किसके लिए काम करते हो? पाकिस्तान के लिए काम करते हो, आईएसआई के लिए काम करते हो, या आप एक वाकई में पत्रकार हो? ये जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आज ओपिनियन पोल कर लें तो आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। टेलीकॉम की दलाली ले लीजिए, बरखा दत्त, और जितने उटपटांग काम हैं, देश हित में जो काम नहीं है, वहां एक ही नाम आता है, बरखा दत्त। बरखा दत्त को तब कुछ नहीं याद आता है जब कोई हिंदू मारा जाता है, बरखा दत्त को तभी याद आता है जब कश्मीर मारा जाता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं यहाँ साफ कर दूं, मेरी जानकारी के हिसाब से जो लोगों में गलत फहमी है, बरखा दत्त के फेवर में बात बोल रहा हूँ। वो कहा जाता है कि इनके इतनी शादियां हुई हैं, तीसरा हस्बैंड कुछ कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ऐसी ये बात गलत है। उस बेचारे आदमी का काम तो केवल कार अरेंज करना था बरखा दत्त के लिए। ही इज़ नॉट अ हस्बैंड और एनीथिंग लाइक दैट। बट सवाल वही है, बरखा दत्त, को इंसिडेंट्स आपके साथ क्यों होते हैं? इत्तेफाक की ठेकेदारी आपने क्यों ले रखी है? दुनिया जानना चाहती है आप किसके लिए काम करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितने भी मैंने इंसिडेंट्स अभी तक देखे, आपको बताए, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रोफेशनल एथिक्स पे खरा उतरे। ध्यान कीजिएगा, मैं लोगों से बोलता हूँ, बरखा दत्त से सवाल कीजिए, इस वीडियो को भेजिए उनके पास, सवाल कीजिए और उनको बोलिए कि अपनी पोजीशन क्लियर करें। क्योंकि अगर आज ओपिनियन पोल करा जाए तो बरखा दत्त, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। और केवल बरखा दत्त नहीं, शेखर गुप्ता, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, राणा अय्यूब, अभिषार शर्मा, पूर्ण प्रसून जोशी, वाजपेयी, ये जितने भी हैं, इन लोगों की क्रेडिबिलिटी आज की डेट में नहीं है। करण थापर, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने मीडिया, जो कि एक स्तंभ होता है डेमोक्रेसी का, उसको बाजारू बनाया है। इन लोगों ने बाजारू बनाया है। बाकी मेरे ट्विटर हैंडल पे आप जब जाएंगे तो लेफ्ट साइड में बायो है, बायो में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, एक पेज खुलेगा, उसमें कुछ 100-125 स्टोरीज हैं। उसमें कुछ स्टोरीज मैंने बरखा दत्त पे करी हैं, बहुत डिटेल में करी हैं, बहुत डिटेल में लिखा है, लेकिन आज तक मुझे बरखा दत्त से कोई जवाब नहीं मिला है कि वो सही है या गलत है। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, सवाल कीजिए। हम सोशल मीडिया वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि हम देश में छुपे हुए देश के गद्दारों को बाहर निकालें, उनको एक्सपोज करें, दुनिया के सामने लेके आए। जय हिंद, जय भारत।